Yes, big breaking news that's coming in the Bollywood drug scandal and the NCB's investigation into Shah Rukh Khan's son Aryan Khan's role. Now, yesterday the NCB made very clear that they won't seek an extension of his custody. They've decided against that. They've changed their mind, and what we're hearing is that the NCB will now be seeking for more custody. In overnight raids, NCB's found some material linked to Aryan Khan, and they're saying for that they need his custody to question him further. They're also going to be seeking the extension of custody for the other two accused as well. This comes after a drug supplier, Shreyas Nair, was taken into custody. He was detained last night and has been directly linked to Aryan Khan as well as his friend Arbaz Merchant. So keeping in mind these developments that have happened late last night after a series of late night raids, now there is trouble brewing for Aryan Khan. Let me take this across to Arvind Ojha for more details. Arvind, जो NCB का इन्वेस्टिगेशन था, लेट नाइट भी पूरा रेड्स चल रहा था, श्रेयस नायर एक ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार कर चुके हैं. अभी आर्यन खान का रोल क्या है, क्या सस्पिशन है? देखिए, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सोर्स है, उन्होंने इंडिया टुडे को बताया है कि वो फिर से आर्यन खान समेत जो आरोपी हैं, खासकर 3 आरोपी, आर्यन खान, उसका क्लोज फ्रेंड अरबाज सेठ मर्चेंट, इन सभी की फिर से दोबारा कस्टडी की मांग करेंगे, क्योंकि कल ओवरनाइट जो रेड हुई जिसमें खास तौर पर श्रेयस नायर नाम के एक शख्स को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने हिरासत में लिया है, उसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है आर्यन खान और अरबाज सेठ मर्चेंट से. इसलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जब आज फिर से पेश करेगी आर्यन खान, मर्चेंट और मुनमुन को, तो दोबारा पुलिस कस्टडी की मांग करेगी. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सोर्सेज ने इंडिया टुडे को ये कंफर्म किया है, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कुछ देर रात जो रेड हुई है उसमें कुछ और सॉलिड एविडेंस मिले हैं जिसमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी की बात कही जा रही है. लिहाजा आर्यन खान की फिर से दोबारा कस्टडी की मांग करेंगे तो मुश्किलें जो आर्यन खान, जो शाहरुख खान के बेटे हैं, उनकी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ रही हैं. Akshita. Arvind, thank you for those details. But remember that right now the charges against Aryan Khan are bailable. So keeping that in mind, the NCB will have to put a strong case before court to ensure that they can get extension of Aryan Khan's custody. If Arvind is with us, he is of course getting us all the latest updates on this case. Arvind, अभी जो charge है Aryan Khan के खिलाफ वो ये है कि consumption of drugs, वो charge डाल दिया है Aryan Khan पे. क्या वो बढ़ सकता है? 2-3 और चार्जेस डाल सकते हैं एनसीबी ने? देखिए अक्षिता, मैं आपको बताऊं कि हालांकि जो अदालत में जो अरेस्ट मेमो है इंडिया टुडे के पास, उसमें कंजम्पशंस के अलावा सेल परचेस का भी चार्जेस लगाया गया था, लेकिन कल अदालत में ये भी कहा गया कि सिर्फ कंजम्पशन का चार्जेस है आर्यन पर, लेकिन अरेस्ट मेमो है उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है. और कल ओवरनाइट जो रेड हुई जिसमें श्रेयस नायर नाम का जो शख्स है जिसको डिटेन किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, बहुत मुमकिन है कि कुछ देर बाद उसकी अरेस्टिंग शो की जाएगी. एनसीबी का कहना है कि श्रेयस आर्यन जिसको डिटेन किया गया है उसकी आर्यन खान और जो आर्यन का दोस्त है जिसे अरेस्ट किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने, अरबाज सेठ मर्चेंट, उससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी है. और ये भी सोर्सेज बता रहे हैं कि एमडीएमए के कई पिल्स उन्होंने जो श्रेयस नायर है उसने मुहैया कराए थे. तो कुछ एविडेंस सॉलिड मिले हैं जिसके आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम दोबारा कस्टडी की मांग कर रही है. ऑल्दो जो अरेस्ट मेमो है उसमें काफ़ी सीरियस चार्जेस लगाए गए हैं, जिसमें न सिर्फ ड्रग्स को कंज्यूम करना बल्कि सेल परचेज के भी चार्जेस लगाए हैं. उसके अलावा बड़े पैमाने पर ड्रग्स की रिकवरी भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दिखाई है. अरविंद, हमको ये भी जानकारी दे दीजिए कि ये जो अरेस्ट हुआ था कल रात श्रेयस नायर को, उनका लिंक क्या है आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के साथ? देखिए, जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछताछ की थी इन दोनों से, उसके बाद उसके मोबाइल को जो सीज किया गया था उस मोबाइल से एविडेंस मिले थे, जिसके बाद लगातार रेड की जा रही थी. और जो हमें सोर्सेस से जानकारी मिल रही है, जो श्रेयस नायर है ये जो क्रूज में जो पार्टी हो रही थी उस पार्टी में भी विजिट करने वाला था, लेकिन किसी वजह से विजिट नहीं कर पाया. लेकिन जब मोबाइल फ़ोन से दोनों के मोबाइल फ़ोन को सीज किया गया था, खासतौर पर आर्यन और अरबाज सेठ मर्चेंट,
दोनों के मोबाइल फ़ोन को सीज किया गया था। उसके अलावा जो पूछताछ हुई थी खासतौर पे ड्रग्स को लेकर, उसके बाद श्रेयस नायर का नाम सामने आया था, जिसके बाद इसको डिटेन किया गया। कल देर रात पूछताछ चल रही है और उसके बाद जिस तरह के एविडेंस मिल रहे हैं, खासतौर पर डायरेक्ट कनेक्टिविटी आर्यन और जो अरबाज सेठ मर्चेंट है उसके साथ आ रही है, तो एविडेंस जो मिल रहे हैं उसके आधार पर एनसीबी फिर से दोबारा जो पुलिस कस्टडी की मांग करेगी। देखना यह होगा कि अदालत दोबारा पुलिस कस्टडी देती है या नहीं देती है, क्योंकि ये भी आपको अक्षिता बता दें कि कल 5 दिन की पुलिस कस्टडी एनसीबी की टीम ने मांगी थी और मिली 1 दिन की थी। 1 दिन की जो आज पुलिस कस्टडी है वो पूरी हो रही है। आज आर्यन, अरबाज और जो मुनमुन, उसके अलावा 5 और अक्यूज, कुल टोटल 8 जो अक्यूज्ड हैं उनको आज अदालत में पेश किया जाएगा और एनसीबी के सोर्सेज ने कहा है कि दोबारा से फिर से रिमांड की मांग की जाएगी। Okay, Arvind, for the moment, getting us all of those details. Thank you very much for joining us on this broadcast. So, trouble brewing for Aryan Khan after it looked like there would be relief and the NCB won't seek extension of his custody. That's not the case because of late night raids in which Aryan Khan was found linked to an alleged drug supplier, Shreyas Nair. And since Shreyas Nair's detention, the NCB believe that there is a need to go ahead and seek extension of Aryan Khan's custody.